आज हम जिस अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं या हम जिस अखंड भारत की आज बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले उस अखंड भारत के निर्माण के लिए किसने संकल्प लिया? किसने भारत के छोटे छोटे रियासतों को जोड़कर एक विशाल भारत बनाने का काम किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का इस समय जो भारत है उसका 40% ही हिस्सा भारत के पास नहीं था। इन हिस्सों पर छोटी छोटी रियासतें और महाराजा राज करते थे जो भारत के अधीन केंद्र के बिल्कुल बाहर था। ये बात है सन 1947 की, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, लेकिन उसी के साथ गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया। क्यों? क्योंकि इनके दृढ़ संकल्प के कारण, क्योंकि ये जिस बात को करने के लिए ठान लेते थे, जिस चीज को करने के लिए ठान लेते थे, वो उसे कर कर ही मानते थे। तो ये बात तब 1947 में जब इन्हें बना दिया गया गृह मंत्री, तो इन्होंने ठान लिया कि भारत को एकजुट करना है, भारत को अखंड भारत बनाना है। तो सबसे पहले भारत को एकजुट करने के लिए छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर भारत को विशाल बनाने के काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो जब इन्हें गृह मंत्री बनाया गया तो ये तुरंत उठे और ये समझ रहे थे, पहले इससे जान रहे थे कि भारत को एक करना जरूरी है, वरना अंत में जाकर भारत भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भारत एक भारत देश नहीं अपितु एक छोटा सा राज्य बनकर रह जाएगा। तो आज का 40% भाग दूसरे राजाए और अंग्रेजी शासन व्यवस्था राज करते थे। और अंग्रेजों ने ये भी कह दिया था, जो भी छोटी मोटी रियासतें थी या जिस पर राजा राज्य करते थे, तो उनके लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो राजा या जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहती है, जो यदि पाकिस्तान में कोई राज्य विलय होगा तो पूरी तरीके से सब रियासतें पाकिस्तान में ही विलय होंगी, भारत में नहीं। और भारत में यदि कोई विरासत विलय होंगी, जो रियासतें हैं वो विलय होंगी भारत में, तो सारी की सारी रियासतें भारत में विलय होंगी, या जो स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र रहेंगी। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई तो जानते ही थे कि जब तक भारत को एक नहीं किया जा सकता, और वो भी ये भी समझते थे कि भारत को एक करना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा धन और सैन्य बल की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने अपने सैनिक और सैन्य बल को इकट्ठा कर लिया और काफी मजबूत कर लिया। और सन 1947 में जब गृह मंत्री बने तो वो चल पड़े भारत को एक करने के लिए। तो उस समय भारत में 562 रियासतें थी, मतलब भारत 562 भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कई गांव को, जैसे 4-5 गांव को मिलाकर एक रियासत होती थी, तो उन रियासतों में पूरी तरीके से भारत बटा हुआ था। और इतना तो छोड़िए, अभी किसी को ये मालूम नहीं था कि भारत भारत को एकजुट करने का सपना देखा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नहीं तो आज भारत शायद ही, मैं मान सकता हूँ कि शायद ही भारत आज इतना विशाल नहीं होता। तो ये जब चल पड़े, सरदार वल्लभ भाई झोला उठाए और बीपी मेमन को अपने साथ लिए और कहे चलो चल पड़े, और चल पड़े भारत को एकजुट करने के लिए। तो 562 रियासतें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर 562 रियासतें आसानी से भारत में मिलने के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। और जब हस्ताक्षर कर दिए तो उनसे कोई मेल जोल नहीं है, वो आसानी से भारत में विलय होंगे। और बचा था बस जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन देशों के जो राजाए थे, ये या इन रियासतों को कहें जो राजाए थे, ये बिल्कुल भारत में विलय होना ही नहीं चाहते थे। पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। ठीक है। हैदराबाद में उस समय उस्तान अली एक राजा थे, उनका राज्य था, वो मुसलमान थे। ठीक है। तो उनका राज्य शासन होता था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान पाकिस्तान उस समय भारत से अलग हो गया था 1947 में। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो उस समय पाकिस्तान हैदराबाद के निजाम उस्तान अली को चढ़ा बढ़ा दिया था और कह दिया था कि तुम स्वतंत्र रहो, तुम मिलना चाहते हो तो हमें मिलो। और उसकी बातों में फंस गया था उस्तान अली, जो हैदराबाद का निजाम था, और वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। ठीक है। तो वहां पर ज्यादातर हिंदू ही जनसंख्यक थे, मतलब बहु जनसंख्यक के रूप में हिंदू ही समाज थी। ठीक है। तो ये जो था हैदराबाद का उस्ताद अली, ये विदेशों से या दूसरे दूसरे यूरोप के देशों से अपने हथियार को मंगाने लगा और खुद को सुरक्षित करने लगा कि यदि भारत आक्रमण करे तो उसके उत्तर में हम लोग भी कुछ कर सके और हम पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। ये भारत में मिलना नहीं चाहता था। तब कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ की जो, अब पहले तो ये नहीं वहां जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज साफ साफ अक्षरों में लिख गए थे, या उनका संविधान या समझौता हुआ था कि कोई जो भी राज्य स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए, उन्हें कोई बरियाई से या
पूरी ताकत से उन्हें हथियाया ना जाए। तो अब इस तरह से सरदार वल्लभ भाई उस समय शांत थे, लेकिन उस जो निजाम थे वो हैदराबाद था उसमें ज्यादातर हिंदू थे और बहुत कई कम मात्रा में मुसलमान। तो उस समय जितने भी मुसलमान थे, मुसलमान राजा को उस समय राज्य था, तो जितने भी मुसलमान थे वो हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे, मारने लगे। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो एक बस चिंगारी की आवश्यकता थी कि कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो कि हम उस हैदराबाद में घुस पाए और वहाँ की पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। तो यही वहाँ की हिंदू प्रजाओं ने भारत इनसे मदद मांगी और इसके उत्तर में ये पूरे अपने सैनिक बल को हैदराबाद में भेज दिए और वो पिटाई की। उसके बाद वहाँ के सैनिकों और राजाओं को पूरी तरीके से निर्बल कर दिया और अंत में उस्तान अली हैदराबाद का जो शासक था, निजाम का है, वो भारत में मिल गया। और उसको अच्छा बताने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। अब ये तो हैदराबाद की बात है कि हैदराबाद किस तरह से भारत में मिला, ठीक है। अब बात आती है जूनागढ़, जो कि जूनागढ़ आप जानते हैं कि गुजरात से थोड़ा सा, हम कहें तो पश्चिम में है, थोड़ा सा गुजरात से पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था उस समय। वहां पर भी हिंदू जनसंख्या 80%, पूरा जनसंख्या का 80% भाग हिंदू थी। तो क्या हुआ कि वो भी राजा था, उसको भी चढ़ा दिया पाकिस्तान की तुम हमें मिले हो जाओ, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते ही हैं कि चारों ओर से घिरा होने के कारण अब जूनागढ़ कहाँ जाएगा। जूनागढ़ से दो रियासतें अलग होने की भी, एक बड़ा जूनागढ़ क्षेत्र था तो उससे दो गांव या दो रियासतें बोले तो अलग होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हथिया लिया। जो जूनागढ़ का राजा था उसे दम खम के सैन्य बल पर उन दोनों रियासतों को अपने में मिला लिया, लूट लिया उन्हें। तो वो रियासतें मांगने गई भारत सरकार से मदद। उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने मदद किया और वहां पर भी इन दोनों राज्यों को मदद की और अपने में मिला लिया। लेकिन जूनागढ़ अभी भी तैयार नहीं था मिलने के लिए। तो क्या हुआ कि पूरी तरह से पाकिस्तान में विलय होना चाहता था वो। भारत में कितना भी समझाए सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें मिल जाओ, अरे ये कहता था नहीं हम नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। पाकिस्तान ने इसका कान फूंक दिया था। तो इसके बाद से अब वो भी रणनीति करने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उतने कम, वो भी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे, वो भी दृढ़ निश्चय थे। वो भी कह रही है कि अबे हमें तुम्हें मिलाना है तो मिलाना है, बस हम इतना जानते हैं। वो कहे कि चल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि चलो अब बहुत आधार पर प्रस्ताव वोट, मतलब वोट करा लेते हैं कि तुम्हारे राज्य के कितने लोग भारत में मिलने के पक्ष है और कितने लोग पाकिस्तान में मिलने के पक्ष है, तो चलो वोट करा लेते हैं। तो उस समय मान नहीं रहा था जूनागढ़ का शासक जो निजाम था। लेकिन फिर बाद में जब भारत ने उस पर दबाव किया तो वो मान गया कि हाँ चलो करा लेते हैं, लेकिन भारत कहा कि हम नहीं करेंगे। यहाँ पर कूटनीति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, हमें तुम्हें मिलाना है तो बस मिलाना है, किसी तरह से मिलाएंगे। तो वहाँ जो हिंदू थे उन्हें चढ़ा बढ़ा दिए, हमारे सैनिक या हमारी सरकार उन्हें चढ़ा बढ़ा दी, तो वहाँ पर विद्रोह हो गया। तो वो निजाम छोड़कर वहां से भाग गया, उस क्षेत्र को छोड़कर जूनागढ़ को भाग गया। और वहां पर फिर भारत ने उसे अच्छी तरीके से अपने में मिला लिया। मतलब हिंदुओं ने विद्रोह किया पूरी तरीके से, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और उस समय वो राजा था जो निजाम था वो भाग गया पाकिस्तान। और जब भाग गया तो भारत ने उसे हथिया लिया, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भारत पूरी तरीके से यहाँ दक्षिण से तमिलनाडु करते, आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई का, मतलब महाराष्ट्र करते हुए सब गोवा हुआ सब अपने में मिला चुका था, ठीक है। अब बारी आ रही थी उधर कश्मीर की, ठीक है। तो कश्मीर तो अपना भाई एक स्वतंत्र संविधान मांगा था, उसका सब कुछ अलग था। वहाँ के राजा जो हरिसेन या अरिसेन होंगे, तो वहाँ के जो राजा थे वो पूरी तरीके से अपने को अलग मान लिए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मृत्यु हो जाए मेरी तो भारत में ये कश्मीर को मिल जाना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कश्मीर अलग रहने लगा और जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसका थोड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कमजोर बना रहा था, भारत से छोटा हो रहा था। तो वो कश्मीर को लूटने के लिए कुछ आतंकवादियों को या मान लें कुछ घुसपैठियों को कश्मीर में घुसा देता है और वहां पर कुछ टेररिस्ट आतंकवाद की तरह करने लगता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हरिसेन वहां के जो राजा थे, मान लीजिए कश्मीर के हरिसेन या हरिसेन राजा होंगे, तो वो राजा बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो कहे कि सरदार वल्लभ भाई चलो हम तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि बस। तो वो राजा था, जो राजा था वो कह रहा था कि हम आप में मिल जाएंगे, बस आप हमारी मदद कीजिए, जब समय आएगा तो हम आप ही में मिलेंगे, पाकिस्तान में नहीं भी मिले होंगे, ठीक है।
तो कहे सरदार वल्लभ भाई एकदम तैयार है, बोलो क्या मदद चाहिए। तो इस तरह से उसने मदद मांगा और हमारी भारतीय सरकार ने उसे मदद दी और उस तरह से वो राजा भारत में विलय होने के लिए संधि पत्र पर तो हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। तो 1954 में वो पूरी तरीके से जो जम्मू कश्मीर था वो भारत में विलय हो गया, लेकिन उसके जो संविधान थे और जो उसके कानून व्यवस्थाएं थी वो सब पूरी तरीके से अलग थी, ठीक है। तो इस तरह से ये भारतीय गणराज्य की कहानी है। यदि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ना होता और ना ही समझता कि आगे चलकर फ्यूचर में भारत को एक ना किया जाए तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी कंट्री होंगी जो भारत को दबा सकती हैं। अभी तो उस समय बहुत ही भारत भी कमजोर था, लेकिन पहली सोच उत्पन्न किया अखंड भारत का तो हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया था, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी रहे और एकदम लोहे की तरह हर अपने बात पर, अपने जो कमिटमेंट किया उस पर खड़े रहे। और उसके अलावा बस एक बार कह दिया तो कह दिया, अब उसको पाने के लिए कुछ भी वो करे, क्योंकि उस समय उनके पास पावर भी थी, हर एक चीज था, देश भी उन्हें मान रहा था। तो वो सारे तरीकों से वो पूरी तरीके से डीड हो गए थे। और वो भी यदि सही अभियान ना शुरू किए होते, भारत जोड़ो अभियान या भारत को एकीकरण का अभियान ना शुरू किए होते, तो शायद या मुमकिन कह सकते हैं कि भारत इतना विशाल और बहुत से सांस्कृतिक प्रदेशों का एक सम्मिश्रण ना होता। क्योंकि इतिहास में, पूरे विश्व इतिहास में बात किया जाए तो इतना बड़ा एकीकरण या इतना बड़ा एकता करने का काम केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।